नमस्कार। आरोह भाग 2 पद्य खंड में आपका स्वागत है। कल हमने प्रसंग लेखन के ऊपर चर्चा की थी। आज उसी कड़ी में हम पद्य खंड के अंतर्गत प्रथम कविता आत्म परिचय पर चर्चा करेंगे। यह कविता 2 भागों में हम पढ़ेंगे। यह कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है, जो कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत स्वच्छंदतावादी कवि कहे जाते हैं। स्वच्छंदतावाद से अभिप्राय है कि जो 1936 के आसपास विभिन्न तरह के माहौल चले हुए थे, जिसमें मूल रूप से छायावाद समाप्त हो रहा था, तो उस समय कोई भी यह नहीं कह सकता था कि यह मूल रूप से प्रगतिवाद होगा, प्रयोगवाद होगा या किस वाद का निर्माण होगा। किंतु हरिवंश राय बच्चन अपनी एक शैली लेकर चल रहे थे, जिसे स्वच्छंदतावाद कहा गया था। यहाँ नव यौवन या जो युवा हैं, उनके विचारों को हरिवंश राय बच्चन जी ने स्पष्ट रूप से सबके सामने रखा था। अब इस कविता में आत्म परिचय में एक व्यक्ति समाज में किस प्रकार से अपनी स्थिति को रखता है, अपने मन की पीड़ा को अपने अंदर दबाकर रखता है, क्योंकि उसे पता है कि समाज उसके मन की पीड़ा को समझने की बजाय उसका उपहास ही करेगा। तो इस कविता के माध्यम से हम इस चीज को स्पष्ट करेंगे, समझेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन के प्रत्येक व्यक्ति इस जग का, इस संसार का हिस्सा है और उसी में अपने जीवन को व्यतीत करता है। अब जीवन भार कब लगता है? जब हम निर्धारित सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते और उसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं या सही रास्ता न मिलने पर हम भटकते रहते हैं, तब उस स्थिति में हमारा जीवन भार हो जाता है। तो कवि कहता है कि मैं इस संसार में अपने जीवन का भार लिए फिर रहा हूँ, अपने जीवन को जी रहा हूँ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। बेशक मुझे अपना लक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार को, इस प्रकृति को, अपने मित्रों को, इन सब को बहुत प्यार करता हूँ। अर्थात मेरे जीवन में फिर भी प्यार विद्यमान है। मैं कहीं से भी टूटा हुआ नहीं हूँ। मैं अपने जीवन में अपनों के प्रेम के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत। झंकृत होता है किसी चीज को हिला देना। जिस प्रकार से हम सितार बजाते हैं और उसकी जो तार होती हैं, हम उनको थोड़ा सा भी हिला दें तो वो झंकृत हो जाती हैं। उनको यदि हम उन तारों को छेड़ेंगे नहीं, उनको हाथ नहीं लगाएंगे, तो वो झंकृत नहीं होंगी। इसी प्रकार कोई वृक्ष है और यदि उस वृक्ष को हम हिलाते हैं तो संपूर्ण वो वृक्ष हिलने लगता है, उसका एक एक पत्ता झंकृत हो जाता है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस संसार में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। ऐसे में किसी ने मेरे मन में जो कि उदास था, उस मन के तारों को छूकर झंकृत कर दिया और उसके साथ जो मेरे श्वास हैं वो लगातार चल रहे हैं। अब यहाँ पर 2 तार क्यों कहा है? जितने भी हमारे समाज में विचार आते हैं, चाहे वो साधु हैं, संत हैं, सज्जन लोग हैं, तो सब कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि 2 श्वास हैं, फिर उसके पश्चात भगवान के पास ही जाना है। तो उसी बात को आगे बढ़ाया कवि ने कि मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। अब जो श्वास है उनको तार के समान, धागे के समान बताया है कि वो कभी भी टूट सकता है, अर्थात शरीर नश्वर है। तो कवि यहाँ पर शरीर की नश्वरता की ओर भी ध्यान दिलाता है कि जो मेरे श्वास है वो 2 तारों के समान हैं, जो कभी भी टूट सकते हैं, लेकिन किसी ने उन्हें झंकृत कर दिया। अर्थात मेरे श्वास चल रहे हैं और मैं अपने इन चलते हुए श्वासों के साथ, प्रेम के साथ इस संसार में चल रहा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा, अब देखो मैंने जो आपको प्रारंभ में ही बताया कि ये
युवा मन के कवि थे। स्नेह सुरा, अब जो युवा है वो ही स्नेह और प्रेम की चर्चा करता है। स्नेह प्रेम, सुरा मदिरा शराब, कि मैं स्नेह रूपी प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ, मैं प्रेम की मदिरा को पीता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। और स्नेह को लेकर यह संसार क्या कहता है, मैं इस विषय में कभी भी नहीं सोचता, मैं केवल अपने मन की सोचता हूँ। और कभी भी जग क्या कह रहा है, क्या मेरे लिए विचार प्रकट कर रहा है, मैं इस विषय पर कभी भी अपने ध्यान नहीं देता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। अब यहाँ कवि स्पष्ट करता है कि संसार किसको पूछता है, जो संसार की फिक्र करता है, जो जग की गाते हैं, जो सोचते हैं कि संसार क्या कहेगा, ये लोग क्या कहेंगे। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मैं तो हमेशा अपने मन का ही गाता हूँ। अर्थात मैं कभी संसार के विषय में नहीं सोचता, मैं केवल अपने मन का करता हूँ और अपने मन का ही गाता हूँ, कभी भी संसार की फिक्र में नहीं करता। मैं संसार में रहता जरूर हूँ, लेकिन कभी भी संसार का एहसान या संसार के जो भाव हैं या लोगों के जो दृष्टिकोण है वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार होता है मन में तेजी से उठने वाले विचार। मैं अपने हृदय में उत्पन्न होने वाले विचारों को लेकर फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। अब मन में सकारात्मक विचार आते हैं तो वो उपहार के रूप में होते हैं। क्यों? क्योंकि सकारात्मक विचार आएंगे तो हम उनके साथ सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, इस सृष्टि का या इस संसार का साथ लेते हैं। जो मित्र होते हैं उनको हम अपने साथ लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। मैं निजूर के उपहार लिए फिरता हूँ, और जो इस प्रकार के सकारात्मक विचार होंगे वो हमारे लिए उपहार के समान होते हैं, जो हमें सहारा देते हैं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। अब कवि कहता है कि यह संसार अपूर्ण है, क्योंकि इस संसार में जितने भी मानव हैं, यहाँ जीवों की बात नहीं है, कवि के अनुसार यहाँ जितने भी मानव हैं वो केवल अपने अपने लिए घूम रहे हैं, कोई भी इस संसार के लिए नहीं घूम रहा, कोई भी अपने को प्रकृति का हिस्सा नहीं मानता। प्रत्येक व्यक्ति केवल स्वयं को मानता है, अपने नाम के लिए ही कार्य कर रहा है। इसीलिए कवि इस संसार को अपूर्ण मानता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि का स्वप्न ऐसा संसार का निर्माण करना था जिसमें सभी समान हो, सभी एक दूसरे को भ्रातृत्व के रूप में देखें और एक जैसा व्यवहार करें, और इस प्रकृति का हिस्सा मानते हुए इसका उतना ही दोहन करें जितनी हमें आवश्यकता है। जैसे पशु पक्षी हैं, जितनी उन्हें आवश्यकता होती है उतना ही वो खाते हैं और उड़ जाते हैं, लेकिन इंसान अपने भंडार को भरने में लगा रहता है। तो यहाँ कवि का स्वप्न ऐसे संसार का निर्माण है जो प्रत्येक जीव के लिए समान हो। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि कहता है कि इस संसार को बेहतर बनाने के लिए मैं अपने हृदय में अग्नि जलाता हूँ और उसी अग्नि में दहकता रहता हूँ और सबको रास्ता दिखाता हूँ। सुख दुख दोनों में मगन रहता हूँ। अब जो जीवन है उसमें सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। कुछ लोग होते हैं जो सुख में बहुत सुखी होते हैं, खूब हंसते हैं, लेकिन दुख में टूट जाते हैं। लेकिन कवि कहता है कि सुख है चाहे दुख है, मैं इन दोनों में मगन रहता हूँ। मैं कभी भी सुख दुख में यह नहीं मानता कि मैं हार जाऊं या बहुत खुश हूं, नाचूं कूदूं। वह हर तरह की स्थिति में मगन रहता है, अपने कर्म में, अपने काम में, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों का मस्त बहा करता हूँ। जग भव सागर, भव सागर किसे कहा है? इस संसार को, कि जो है संसार है भव सागर है, एक बहुत बड़ा सागर है जिसमें हमने जन्म लिया और इसमें तैरकर हमें इसको पार करना है। अर्थात जो हमारी मृत्यु है वह इस भव सागर में हमारा समापन कर देती है और हमें अपनी मृत्यु तक भगवान तक पहुंचना होता है। कि जो यह भव सागर है भगवान ने जिसका निर्माण किया और हम इसमें उतरे हैं, तो हमें तरने को नाव बनाए, इस संसार के पार लगने को नाव बनाए। भव मौज, जो इस सागर में मौजें हैं, लहरें हैं, किसकी? कवि ने पहले ही स्पष्ट किया है, सुख और दुख की जो लहरें हैं इन पर मस्त बहा करता हूँ। अब मस्त कौन बहेगा?
जो सुख में सुखी ना और दुख में दुखी ना हो, अर्थात हर परिस्थिति में एक समान बना रहे, ऐसा व्यक्ति भव मौजों जो सुख दुख की जो लहरें हैं उन पर मस्ती से बहता रहता है। इसी प्रकार कवि भी मस्ती से इस संसार में आगे बढ़ता रहता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्माद से अभिप्राय होता है खूब नाचना कूदना मस्ती करना। कि मैं युवा हूँ और अपने यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। जो मेरे मन में मस्ती है, आनंद है, मैं उसको लेकर फिरता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उस उन्माद में अवसाद भी है। अवसाद से यहाँ पर क्या अभिप्राय है कि मन में गहरी पीड़ा। कवि कहता है कि मेरे मन में उन्माद तो है, क्यों? क्योंकि मैं युवा हूँ, लेकिन उस उन्माद के साथ अवसाद है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका हूँ। जो मैं चाहता था वो सब मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर है। अब कहता है कि मैं युवा हूँ, उन्माद में रहता हूँ, इसलिए मैं बाहर से हंसता रहता हूँ, सबको हंसता हुआ दिखाई देता हूँ, लेकिन जो अवसाद है, मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण मैं भीतर ही भीतर रोता रहता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब यहाँ कवि कहता है कि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। जिसकी कवि कल्पना करता है उसको उसने अपने मन में धारण किया हुआ है, बिठाया हुआ है, अब वो कवि को प्राप्त नहीं हुआ है। अब यौवन है, यौवन में व्यक्ति प्रेम की ही कल्पना करता है या अपने लक्ष्य की, उसने उसे अपने मन में धारण किया है, यौवन के उन्माद में रहता है, लेकिन जो उसने मन में धारण किया है, प्राप्त करने का विश्वास बना रखा है, वह उसे प्राप्त नहीं हुआ, जिससे उसके मन में पीड़ा है और यही पीड़ा उसे रुलाती है और यही इसी वस्तु की, इसी व्यक्ति विशेष की याद वह अपने मन में लिए फिरता है। आज के लिए यहीं तक, शेष भाग हम अगले वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आप इसे बार बार सुनें और समझने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।